Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub, and we are learning English grammar for one to all. Dear learners, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सिखाया था। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENT शॉर्टकट में इसको मैंने लिख दिया है सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स को पहले रखा जाता है। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बाद में कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड्स चलते रहते हैं। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इज सी प्लेइंग अ गेम, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। इज सी प्लेइंग अ गेम, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है। इसमें इज पहले आया हुआ है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब इज लगाया यहाँ पे, आर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो है इज लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर का यूज़ किया जाता। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा, पेन पेपर साथ में रखिए, इसको नोट करते जाइए तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। अब देखिएगा यहाँ पे तुम यानी कि यू क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। चलिए यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पे ए नहीं लिख रखा है। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग दी बुक, तो आर से शुरुआत की, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है। आर यू रीडिंग दी बुक, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज, आर या एम, इन तीनों में से एक यूज़ की जाएगी। और ये तीनों में से एक हमें पता कैसे चलेगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रखनी है, वो हमको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या किसान खेत जोत रहा है। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे किसान यानी कि फार्मर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें इस सेंटेंस की शुरुआत इज से करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज फार्मर, ठीक है, प्लगिंग द फील्ड, इज फार्मर प्लगिंग द फील्ड। देखिएगा यहाँ पे इज फार्मर प्लगिंग द फील्ड। इस तरीके से हमारा ये आसानी से ट्रांसलेट हो गया हिंदी से इंग्लिश में। इज हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि फार्मर हमारा क्या है, फार्मर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या लड़के दौड़ रहे हैं, क्या लड़के दौड़ रहे हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए लड़के यानी कि बॉयज़ प्लूरल है, तो हमको आर लगाना पड़ेगा शुरुआत में। आर बॉयज़ रनिंग, ठीक है, आर बॉयज़ रनिंग।
बस बन गया, ट्रांसलेट हो गया ये हिंदी से इंग्लिश में। बहुत ईजी है डियर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। स्ट्रक्चर अगर आपको लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या अध्यापक पढ़ा रहा है? ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ा रहा है, तो इसका बन जाएगा अध्यापक सिंगुलर है तो इज टीचर, इज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इज टीचर टीचिंग? क्या अध्यापक पढ़ा रहा है? इज टीचर टीचिंग? अध्यापक सिंगुलर है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इनको आप ट्रांसलेट करिएगा। पहला है हमारा, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? दूसरा है, क्या गीता झूठ बोल रही है? क्या गीता झूठ बोल रही है? थर्ड है, क्या राम स्कूल जा रहा है? ठीक है, 3 हो गए। चलिए और लिख देता हूँ मैं, इनको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका ट्रांसलेशन करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फोर्थ है हमारा, क्या सीता अपना गृह कार्य कर रही है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? तो ये 5 सेंटेंसेस हैं डियर, इनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, हमारी वीडियो को बार बार देखिएगा, उसके बाद इनको बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा थर्ड है। पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उनमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कभी शुरू हुआ होता है लेकिन समाप्त जो है वह कार्य अभी जल्दी ही हुआ होता है। ऑल दोज एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड रिसेंटली, वे सभी कार्य जो पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में तो शुरू हुए थे और अभी हाल ही में समाप्त हुए, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू समझते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी पहचान समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हिंदी का वाक्य यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हुआ करती थी कि हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आते थे। उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे आता था। सेम हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये टेंस हमारा जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फॉलो होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, मोहन किताब पढ़ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे चुका है आ गया लास्ट में, तो यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो ट्रांसलेट करते समय रूल्स यूज़ होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे, ना कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के। चलिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर डियर होता है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में एस, देखिए सब्जेक्ट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। एस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है डियर। लास्ट में हमारे कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड्स चलते रहते हैं। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा, अगर वो सिंगुलर है तो हमें हैज़ का यूज़ करना है। आई रिपीट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको हैव का यूज़ करना है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। द प्लेयर्स हैव won the मैच। द प्लेयर्स हैव won the मैच, खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है। देखिए प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो हमको क्या करना पड़ा, हैव लगाना पड़ा। प्लेयर्स प्लूरल है तो हैव लगाना पड़ा, और विन की थर्ड फॉर्म बुन, ठीक है। विन मीन्स जीतना होता है, बुन मीन्स जीता, तो द प्लेयर्स हैव बुन दी मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना पड़ेगा, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमको हैज़ का यूज़ करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपकी सुविधा के लिए। डियर आप लोग नोट करते जाइएगा। उसने अपना पर्स खो दिया है। उसने अपना पर्स खो दिया है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिएगा डियर, उसने जो है यहाँ पे आप सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी, अब सी सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है तो हैज़ लगाना पड़ेगा, सी हैज़, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो दिया। सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, PURSE, पर्स। सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ में हैज़ लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और फिर पर्स हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको लिख दिया, और हमने आसानी के साथ ट्रांसलेट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ चुका होगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो लॉस्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज़ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ किया गया। हैव हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नहीं है। क्लियर हुआ। चलिएगा अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, आप होमवर्क में इनको करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। पहला लिख दिया मैंने, पिताजी दिल्ली से आ चुके हैं, ठीक है। पिताजी दिल्ली से आ चुके हैं, ये पहला सेंटेंस हो गया आपके होमवर्क का। और इसके बाद है अध्यापक कक्षा से जा चुके हैं। पिताजी दिल्ली से आ चुके हैं और अध्यापक कक्षा से जा चुके हैं। ये दो सेंटेंस हैं डियर, इनको आप ट्रांसलेट करिएगा पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए
ये दोनों सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए डियर, स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा यहाँ पे बदलाव नहीं है, सिर्फ आपको नॉट लगाना है, ठीक है, और बाकी का पूरा सेम है। तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही पिछले स्ट्रक्चर की तरह, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स इन कॉम्प्लीमेंट चलते रहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपने नॉट लगाना है, ठीक है डियर। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब। चलिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल फर्स्ट आपका शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। उसने अपना कार्य नहीं किया है। शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो ये देखें आप, हैज़ से पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है भाई, सी जो है सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगाया, और हैज़ और डन के बीच में नॉट लगा दिया। डन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू मीन्स करना होता है, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, ठीक है। शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए डियर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मरीज मर नहीं चुका है, ठीक है, मरीज मर नहीं चुका है। चलिए इसको ट्रांसलेट करिए जल्दी से। देखिए डियर, यहाँ पे पेशेंट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, मरीज यानी कि सिंगुलर है, तो दी पेशेंट हम पहले लिखेंगे, PATIENT, दी पेशेंट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना पड़ेगा, दी पेशेंट हैज़, और नहीं नेगेटिव का है यानी कि नॉट लगाना पड़ेगा, दी पेशेंट हैज़ नॉट। डाई मीन्स मरना होता है, ठीक है, डाइड मीन्स मर चुका है। द पेशेंट हैज़ नॉट डाइड, ठीक है, डाइड हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की, द पेशेंट हैज़ नॉट डाइड। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट हो गया। क्लियर हुआ? ओके, आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा ये स्ट्रक्चर भी। देखिए आप हमारी वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल हमारे ये जो रूल हैं ग्रामर के वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आता है डियर, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार, तब जाके कहीं समझ में आता है। चलिए कुछ होमवर्क में आपको सेंटेंस में दे देता हूँ। पहला है किसान खेत नहीं जोत रहा है, किसान खेत नहीं जोत चुका है, किसान खेत नहीं जोत चुका है। नेक्स्ट है हमारा राधा एक मीठा गीत नहीं गा चुकी है, राधा एक मीठा गीत नहीं गा चुकी है। एंड थर्ड है हमारा मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, ठीक है। ये तीन हो गए सेंटेंसेस डियर। आप इसको ट्रांसलेट करिएगा और ट्रांसलेट करने के बाद आप
चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं अपने आंसर को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।